हेलो फ्रेंड्स, जय माँ अगला की जय माता सी। देखिए, मेरी वीडियो सब बहुत अच्छे से देखते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और उसे फॉलो भी करते हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। कुछ वीडियोस मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि कुछ काम की बातें रहती है, जब हो जाती तो उसे डिलीट करने में अच्छा है। कुछ वीडियो फालतू से रहती है इसलिए डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि उसमें मैं बहुत बात ज़्यादा पचड़ कर देती हूँ ऐसा। दूसरी बात, आज सबके लिए मकर संक्रांति, लेकिन हमारे गांव के हिसाब से, हमारे यूपी वालों के हिसाब से मकर संक्रांति हमारे गांव में कल मनाई जा रही है, क्योंकि हमारे गांव में विंध्याचल में नहीं करीब तो 200 कुंटल खिचड़ी बना के बांटा जाता है। 200 कुंटल मतलब इतने लोगों को कल के दिन फ्री में खिचड़ी बांटा जाएगा धूमधाम से। हमारे यहाँ तो हमारी माता रानी सब कुछ है। मुझे याद है जिस दिन आज से 5 साल पहले, जब 5-6 साल पहले जब मेरा भूमि पूजन हुआ था गाँव में, जगह का भूमि पूजन के बाद मैं वहाँ पे थी, तो मैंने अपने हाथों से संक्रांति के दिन खिचड़ी बना के सबको खिलाया था। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे चतुरानंद भैया मैंने जब उनसे पूछा था भैया खिचड़ी कैसे लगी, तो भैया बोले चुप रहो, पहले हमें खा ले दो फिर तुम बात करो उनका एक्चुअली बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, ऐसा हम लोग एकदम दबंग स्टाइल है, ऐसे एकदम बहुत अच्छा स्टाइल है उनका ऐसा। तो आज बहुत मिस कर रही हूँ भैया मैं आपको। और दूसरा कि कल भी हमारे यहाँ पे खिचड़ी बांटी जाएगी, मतलब उधर विंध्याचल में। तो हमारी संक्रांति तो कल है, लेकिन फिर भी आज कितने लोग संक्रांति मना रहे हैं, तो भाई सबको संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रह भारी हैं सबके, थोड़ा सा संभालिए प्लीज़। कल भी मैंने वीडियो में कहा था कुछ ग्रह बहुत ज़्यादा भारी है, तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, और कुछ नहीं, मेरी विनती है, क्योंकि हमारा काम है आप तक पहुँचाना। दूसरी बात, बॉम्बे में भी आए थे, न्यूज़ में कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम सबसे बड़ा बधाई देंगे बीएमसी वालों को, और कौन सी एक जन हैं जिन्होंने लेडीज़ हैं जो कोई बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी हमें 24 न्यूज़ पे देखते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया। जब से सुशांत सिंह का मामला आया है बाहर, उसके बाद से ड्रग्स के मामलों पे बहुत ज़्यादा तक मतलब एकदम स्ट्रिक्टली ले लिया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या बताया गया है कि आज की भी न्यूज़ मैंने देखा था, इसमें बताया गया है कि हर जगह पे क्या बोलते हैं पाबंदी रखी जा रही है, क्योंकि सही बात है, कितने मोमेडन लोग, कितने खास करके ज़्यादा काम मोमेडन ही करते हैं, ये याद रखिए। कितने मोमेडन लोगों को ज़बरदस्ती कहीं भी चौल में कहीं भी रूम लेके भाड़े पे रूम लिया जाता है, और रूम का एनओसी नहीं करते उस जरिए, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस एक टाइम बिल्डिंगों में घुसेंगे लेकिन वहाँ नहीं घुसेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काम बिल्डिंगों में भी हुआ जाता है, सिर्फ चौल मत पकड़िए आप, चौल मत पकड़िए, ऐसा मत समझिए कि चौल में या ऐसे बड़े बड़े अच्छे घरों में भी ऐसे लोग बिल्डिंगों में रह के पता भी नहीं चलता है कि उनको ऐसा करें, क्योंकि सबको पता है कि बिल्डिंग में बगैर बाहर सिग्नेचर के कोई अंदर आ नहीं सकता, इसके लिए वहाँ किया जाता है। ऐसी बात है, सिर्फ चौल पे शक मत कीजिए। ये लोग अच्छी जगहों पे रह के अच्छी चीज़ें करते हैं, बुर्खा पहन के घूमते करते हैं। तो चलो कोई नहीं, वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। मैंने ये देखा है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरा पूरा वीडियो फॉलो किया जाता है, क्योंकि अभी भी मैंने बीच में पढ़ा था, तो मालूनी में भी कहीं पे मालूनी में कोई के जगह पे बहुत सारा गांजा पकड़ा गया था, बहुत कम से कम 9-10 लाख का इधर सब पकड़ा गया था। इसकी वजह से समझ में तो आता है कि मेरी वीडियो हमारे पुलिस और सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए हम भी उनकी मदद करेंगे, ऐसी बात है। लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये जो सब गांजा शराब जो बेचते हैं, छोटे बच्चों को बिगाड़ रहे, बड़े उन लोग बिंदास घूम ही रहे हैं, हर जगह पे घूम रहे हैं। मैं चाहती हूँ उनको पकड़ो, फ़ायदा नहीं ना, वो लोग आपके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, बिंदास कहीं भी घूम रहे हैं, चाहे हमारा घर, चाहे हमारा बोरीवली हो, चाहे कांदीवली हो, चाहे पूरा देश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जो जहाँ पे वो लोग अपनी मतलब कहते गुंडागर्दी घूम ही रहे हैं, ऐसी बात है। तो हमको देखो किसी के लिए कुछ बोलना नहीं है, हाँ, लेकिन मैंने इस बार ये स्टेप ज़रूर उठाया है कि क्या होता है मालूम है, हम लोग अगर अभी ऐसे कैसे होता है, हम यूट्यूब बनाते हैं, तो अभी ये लोग जो कहते हैं ना, ये जो सब गांजा शराब ड्रग्स बेचते हैं, अगर उनका दिन दहाड़े नाम लेते हैं तो उन लोगों को गुस्सा आता है, क्योंकि उन लोगों को अच्छा खासा सबके साथ पहुंच रहता है ना, उनके साथ सब मिले रहते हैं, बड़े लोग भी मिले रहते हैं, छोटे लोग भी मिले रहते हैं, उनका साथ देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि ये इंसान गलत है, जो इंसान इस जगह को कीड़े के जैसा, दीमक के जैसा खाया जा रहा है, वो हमारे भी बच्चों को कल दीमक के जैसा खा सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं उन बड़ों का भी नाम नहीं लेना, किसका नहीं, बस उनको यही मैसेज पहुंचाऊंगी कि आप गलती कर रहे हैं ऐसे लोगों को साथ देके, क्योंकि मैंने देखा ऐसे कुछ गलत लोग कहीं ना कहीं किसी में शामिल हैं, कोई कुछ भी है ऐसा। तो अभी इसका सलूशन हमने क्या निकाला है पता है आपको, जैसे हमने कोरोना महाकाल में, मैंने कहा था कि 15 के कोरोना महाकाल में जून से रास्ते खुलेंगे, सब होंगे, हमने 11 लाख पूरे लोगों ने मिलकर 11 लाख बगलामुखी का जप किया था, सही बात है। इस अमावस्या को मैं विद्या देवी
काड़ूबाई जाने वाली, क्योंकि मैंने मन्नत मांगा है कि आने वाले 5, अब ये दूसरा अमावस्या मेरा, आने वाले 5 अमावस्या तक विद्या देवी काड़ूबाई में जाके रहेगी। और वहां पे नीचे मसूबा का है। एक और बात बताने वाली थी, हमारी काड़ूबाई में माता रानी को जाते हैं लोग, लाखों का गहना चढ़ाते हैं। कहते हैं औरतों को मायका प्यारा होता है। नीचे भाई मेरे, उनके भाई मसूबा का मंदिर है, मैं वहाँ चल के गई थी, मैंने आपको दिखाया था। वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है अभी तक, गवर्नमेंट की लाइट जलती, लेकिन मंदिर में लाइट किसी ने नहीं लगवाया। जो कि कहते हैं कि जब तक मसूबा, और मैं तो मसूबा मामा बोलती हूँ, मस्सू मामा बोलती हूँ, मसूबा जी, और कहते हैं ना जाड़ी से मसूबा, और नीचे धावजी पाटिल, जब तक हाँ नहीं बोलते तब तक माता रानी काम नहीं करती हैं। तो मैंने देखा कि माता रानी को लोग लाखों करोड़ों के गहने चढ़ाते हैं, लाखों करोड़ों का श्रृंगार चढ़ाते हैं, लेकिन नीचे उनका भाई जो बेकार अंधेरे में है, अंदर रास्ता सही नहीं है, वहाँ का अब तक किसी ने सोचा नहीं। देखो किसी ने सोचा नहीं, मुझे सोचवाना भी नहीं है, मैं सोच रही हूँ इस अमावस्या को विद्या देवी जाएगी। अमावस्या के पहले वहाँ लोगों से बात हो चुकी है। मैं भाई गवर्नमेंट लाइट की व्यवस्था तो नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन सोलार लगवा सकती हूँ। तो हमें बजट बताया गया है कुछ 1-1.5 लाख का, तो हमें जाके वहाँ पे सोलार लगवाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सोलार लगाने से एटलीस्ट, कहते हैं ना भगवान के मंदिर में उजाला करने से एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में उजाला तो ज़रूर होगा। तो वहाँ सोलार लगाऊंगी और सोलार लगा के भगवान को उजाले में डालूंगी कि भगवान मसूबा भगवान हर सबकी ज़िंदगी में उजाला कर। और वहाँ लोग आएंगे, प्रसाद बनाएंगे, भंडारा बनाएंगे, तो लोगों का काम होगा, है ना। ये काम तो मैं करने वाली हूँ जाके। दूसरा, मैंने मन्नत मांगी थी कुछ काम से, वो मन्नत के लिए कि मेरा ये, हाँ मेरी बा मुझे ये अच्छे से दे दे और मेरा काम अच्छा वो। तो मैंने कहा था कि मैं काड़ूबाई में घुटने के बल पे माँ की सीढ़ियाँ चढ़ूंगी। भले प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ, लेकिन घुटने के बल पे चढ़ूंगी। क्या भरोसा काड़ूबाई को तरस आ जाए मुझ पे, एटलीस्ट इस बच्चे को बाहर करने में मदद कर दे, कम से कम घुटने के बल पे तो मेरी बात मानेंगी। तो ये तो करने वाले हैं हम, लेकिन इसीलिए मैंने कहा है कि वहाँ पे मैं काड़ूबाई में अमावस्या के 1 दिन पहले पहुँचूंगी, क्योंकि अमावस्या हमेशा 1 दिन पहले से रखती है। मैं काड़ूबाई के मंदिर में बैठ के, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने ऑलरेडी जाप चालू कर दिया है। तो जब तक मैं काड़ूबाई के मंदिर जाऊंगी तब तक, अभी से मैंने 2 दिन पहले से ही चालू किया। आपको पता होगा उस दिन मैंने नादे अली 1.25 लाख पूरी की थी। तो अभी से फिर से मन्नत मांगते, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, लेकिन अमावस्या तक, अमावस्या में मंदिर में काड़ूबाई के नाम से 1.25 लाख बगलामुखी जप होगा, 1.25 लाख मेरा गुरु मंत्र होगा, 1.25 लाख नादे अली होगी, और 1008 मेलडी माता का चालीसा होगा। ये पूरा पाठ मैं पूरा करूँगी। उसके लिए ऑलरेडी मैंने कल से तैयारी चालू कर दी है, और ये तैयारी हमारी उस दिन पूरी होगी। मेरी मतलब ये इसलिए कर रही हूँ मैं कि अमावस्या तक माता के मंदिर में ये जाप और ये पाठ पूरा होगा। ये जाप और पाठ पूरा होने के बाद, मुझे पता है वहाँ पाठ पूरा होने के बाद मैं नीचे मसूबा में जाके नारियल फोड़ूंगी, एक बकरा छोड़ूंगी, और धावजी पाटिल में भी जाके एक कहते हैं ना मुर्गा छोड़ूंगी, और ये सब काम पूरा करूँगी मतलब अमावस्या को। और ये इसलिए करूँगी कि आने वाले समय में हमारे देश में फिर से ऐसा कोई कोरोना की दिक्कत ना आए। प्लस ये जो नशापंथी सब लोग बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, सिर्फ हमारा नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे विदेश में, मेरे पूरे विदेश से भी काम आते हैं, जहाँ से भी जो लोग इस नशे की दुनिया को कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, जो ये हरकत कर रहे हैं, जो बार बार कोरोना का नाम ले लेकर हमारे देश को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी के नाम से ये जाप किया जाएगा। और ये जाप करने के बाद मुझे मेरी माता रानी में पूरा भरोसा कि जैसे ही 1.25 लाख जाप पूरा होगा वैसे ही सबको लकवा मार देगा। ना जान से नहीं मारूंगी, सबको लकवा मारूंगी। और ये बात मेरा पूरा बोरीवली देखेगा, पूरा गोराई देखेगा, पूरा महाराष्ट्र देखेगा, पूरी इंडिया देखेगी, पूरे बाहर कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, हर जगह से ये खबर आएगी। और ये बात रखना, ये वीडियो याद रखना कि ये मैं कहते हैं ना मेरे पास जो ताकत है, हर जैसे पुलिस के पास केस करने की ताकत है, वैसे विद्या देवी के पास पूजा की ताकत है। और मुझे पूरा भरोसा है मेरी पूजा पे कि ये 1.25 लाख जाप अमावस्या के दिन पूरा होते होते, मतलब जैसे ही अमावस्या के दिन ये जाप पूरा हुआ उसके 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये जितने लोग नशा बेच रहे हैं, नशे में लोगों को, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं, जो कहते हैं ना नई युवा को बिगाड़ रहे हैं, अपने आप को कहते हैं ना डॉन की औलाद समझते हैं, सबको लकवा मारेगा। देखते हो यहाँ से थूक गिरेगा तो तुम्हारा थूक कौन पकड़ता है। और जो लोग ये बार बार, चाहे कोई भी हो, जो बार बार एक कोरोना का ये अफवाह फैला रहे हैं, जो ये बार बार बॉम्ब ब्लास्ट की बातें कर रहे हैं, कुछ काम नहीं मिलेगा तो ये बात फैलाने का, जो मतलब ये जो कोशिश भी कर रहे हैं
मैं अपने देश के लिए जितना हो सकता है उतना करूँगी, ये बात है। और मुझे इसके लिए किसी से कोई रुपया नहीं चाहिए, मैं खुद करूँगी। हाँ, अमावस्या तक जिसको अपनी किसी दुश्मन को इस तरह से लकवा मरवाना है या करवाना है वो पूजा करवा सकता है यथाशक्ति, लेकिन ये काम वन मैन शो विद्या देवी अकेले करेगी और अकेले इस काम में पार होगी, ये बात है। मुझे जाप करने से तो कोई रोक नहीं सकता ना मुझे मंत्र करने से तो कोई रोक नहीं सकता ना। मैं कोई काला कांडी तो कर नहीं रही हूँ, मंत्र मुंह से पढ़ रही हूँ और मुझे पता है मेरे मंत्रों में क्या ताकत है। आप ये देख लीजिएगा, अमावस्या है 21 तारीख को, 21 तारीख की रात को जितने बजे भी अमावस्या पूरी हो मुझे नहीं मालूम, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उसके बाद उसके 2 सेकंड में सबको लकवा पड़ जाएगा। जितने लोग इस गलत काम में शामिल है, चाहे कोई भी हो, सबको लकवा पड़ जाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया को खुद ब खुद दिखेगा। जब सबको पता चलेगा इसको लकवा पड़ा, उसको लकवा पड़ा, सीधा पता चलेगा कि यही इंसान था जो नशा बेचता था, यही इंसान था जो गंदगी फैलाता था, यही इंसान था जो, यहाँ तक कि अगर उनके साथ पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी जो भी उनके साथ मिक्स होंगे ना, जो भी उनके साथ हफ्ता खाते होंगे या कुछ करते होंगे ना, सबको लकवा पड़ेगा। आप ये लिख के लेना, क्योंकि देखो गलत का साथ दोगे तो गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा ना, ये बात है। एक आदमी भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये माँ काड़ूबाई के मंदिर में होते, काड़ूबाई के मंदिर में इंसाफ है। ये बस मैं इतना अपने देश के लिए करना चाहती हूँ, ऐसी बात है। और सो थैंक यू वो लेडीज़ को जिन्होंने ये बात किया, क्योंकि सुशांत सिंह के मामले के बाद ही भले आँख खुली, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें ये गंदगी हटानी है। क्योंकि आज की तारीख में आपको पता है क्या हो रहा है, आदमी कमा कम रहा है, लेकिन नशे की दुनिया में पैसा डालने के लिए दिन भर कमा के उस चीज़ों को लेने के लिए बहुत पागल हो जाता है। कितने घर बिगड़ चुके हैं, तो हमें घर बचाना तो आता है ना। ये काम विद्या देवी अपने देश के लिए करेगी और ये काम होगा। 21 तारीख की रात को सबके सब तमाशा देखेंगे और बखूबी देखेंगे। ये बात तो मेरी बात है, क्योंकि मैं ऐसा मत सोचो कि मैं जो बोल रही हूँ तो झूठ बोल रही हूँ। मैंने ये काम ऑलरेडी हम लोग ने 2-3 दिन पहले से ही चालू कर दिया। 1.25 लाख हमारा नादे अली हो ही चुका है ना। मेलडी माता का 40 चालू है। ये तो मैं वही जानेगा, जब मैंने मेलडी माता का नाम लिया तो ये वही भक्त जान पाएगा जिसको पता होगा कि मेलडी माता का 40 अगर सिर्फ 11 बार भी पढ़ दो तो दुश्मन थू थू करने लगते हैं। मैं तो 1008 करने वाली हूँ, देखो क्या होता है मज़ा। बस मानती हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ करती हूँ, लेकिन इतना तो करूँगी मैं अपने देश के लिए। जय माता दी।